नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला। एक मुलाकात में आज हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के शाहजहांपुर और दिखाते हैं हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश की खास पेशकश। जहाँ खाई थी ठोकर निशान छोड़ाए, हम अपने दर्द के तमाम तर्जुमा छोड़ाए। तमाम उम्र हमारी सफर में गुजरेगी, जमी के इश्क में आसमां छोड़ाए। मैं हूँ ज्ञान प्रकाश। आज बात करेंगे चुनावी चर्चा की, एक ऐसी चर्चा जो मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा बहुचर्चित शाहजहांपुर पहली बार जो मेयर का चुनाव हो रहा है, जिसमें बहुत चर्चा का विषय यह बना है कि सपा कैंडिडेट बीजेपी में आया। उसके बाद तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को घोषित कर, टिकट देकर, प्रदान कर, पर्चा दाखिल कर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां रही, आज जानेंगे राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा मेयर प्रत्याशी मीरा जी से। तो आज हमारे बीच में है राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और मीरा जी। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। रचित जी, मेरा पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में काबिज है और सत्ता में पूर्ण रूप से विद्यमान है, तो इस विषय पर जो मेयर का चुनाव है, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दबाव या प्रेशर बनाया आपके ऊपर की पर्चा वापसी ली जाए? सबसे पहले तो मैं समस्त मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, वो डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन उनके पास शाहजहांपुर जनपद में मेयर पद का कोई प्रत्याशी नहीं था। इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद भाजपा में शामिल करके और टिकट दे दिया, क्योंकि उनके पास कोई भाजपा में सत्ता पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है शाहजहांपुर जनपद में जिसको वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के आगे या राष्ट्रीय समाज पार्टी की महिला प्रत्याशी के आगे खड़ा कर पाते। इसीलिए उन्होंने रातों रात खेलकर सपा की प्रत्याशी को अपनी पार्टी में शामिल कर प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो खेल किया है उसका सिलसिला शाहजहांपुर की जनता इस मेयर के चुनाव में आपको बहुत अच्छी तरीके से देगी और आपके द्वारा मेयर पद की प्रत्याशी बहुत बड़ी वोटों से हारेगी, जिसका जवाब आपको इसी मेयर के चुनाव में शाहजहांपुर नगर की जनता देने जा रही है। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जनपद में मेयर चुनाव पहली बार हो रहा है, यह सभी को विदित है, लेकिन आपके ऊपर पर्चा दाखिल करने के बाद क्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई दबाव प्रेशर बनाया? जी हाँ, हम पर दबाव पड़ा है। हमको ये तक कहा गया कि आप अपने प्रत्याशी को बैठा दीजिए। ये हम पर क्या, और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे सभी पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा दबाव बनाकर बैठाने की कोशिश की गई और कोशिश ये की गई कि हम पर्चा वापस ले लें और भाजपा की महिला पद की प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा निर्विरोध मेयर बनाई जा सके। लेकिन हमने भी उनसे यही कहा है कि हम चाहे कुछ हो जाए, हमारी प्रत्याशी ना बैठेगी और ना किसी में ताकत है उसको बैठाने की। आप जो कर पाओ वो कर लो, हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी प्रत्याशी एक ई रिक्शा चालक की पत्नी है और वो मैदान में उतरी है और मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ेगी और जनता के बीच जाकर उनको उनके दुख दर्द में शामिल होगी, उनके दुख दर्द बांटेगी और जीतने के बाद जैसे आज गली गली जाकर महिला प्रत्याशी राष्ट्रीय समाज पार्टी की श्रीमती मीरा देवी आज वोट मांगने निकलेंगी, वैसे ही जीतने के बाद एक एक गली एक एक घर जाकर आशीर्वाद लेंगी और सबकी समस्याओं का निस्तारण करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद जो आपका एजेंडा है पार्टी का, वो एजेंडा भी जनता के समक्ष आप बताने का कष्ट करें। हमारा एजेंडा ये सबसे पहले है कि हमारी पार्टी अगर शाहजहांपुर में मेयर पद की ताजपोशी होती है
तो सर्वप्रथम महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले जो लोग ठेलों पर सब्जी लगा रहे हैं उनको सरकारी भूमि पर दुकानें बनाकर टीन पड़वाकर उनको निःशुल्क दुकानें अलर्ट कराई जाएंगी। जल निगम की तरफ से जो वाटर टैक्स दिया जा रहा है उसको शाहजहांपुर जनपद के नगर वासियों के लिए मुफ्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो गृह कर जाता है उसको भी माफ कराया जाएगा। जो दाखिल खारिज है जिसमें 1% फीस जाती है उसको भी समाप्त किया जाएगा। जनता को हर चीज में रियायत दी जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी। जो भ्रष्टाचार व्याप्त है नगर निगम में उसको समाप्त किया जाएगा। एक स्वच्छ छवि की और ईमानदार छवि की सरकार नगर निगम शाहजहांपुर में स्थापित होगी। जिन लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों में जो चेयरमैन रहे या जिन्होंने नगर निगम समाप्त होने के बाद नगर पालिका समाप्त होने नगर निगम बना, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर FIR दर्ज होगी, उनको जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई करके एक स्वच्छ छवि की सरकार स्थापित की जाएगी नगर निगम शाहजहांपुर में। आप अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमारा शाहजहांपुर नगर की जनता से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि सबको देखा एक बार ई रिक्शा चालक की पत्नी को भी मौका दीजिए जो आपके दुख दर्द समझती है, जो आपके बीच की पली बड़ी है, जिसका पति आप ही के बीच ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वह महिला आपको आपके परिवार के सारे दुखों दर्द को दूर करेगी और एक स्वच्छ एवं ईमानदार छवि की सरकार स्थापित होगी और जो भ्रष्टाचार होता है उससे आपको निजात मिलेगी।